अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में और विस्तार से इन बातों को डिस्कस करेंगे कि लोग युवा साथी स्कीम में जो ऑफलाइन फॉर्म लॉन्च करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उस फॉर्म को फिल करने में अक्सर व बेशतर लोग मेजर मिस्टेक्स कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में दरअसल हम उन्हीं मेजर मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे और ये भी बात आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने फॉर्म को स्मूथली भरना है, फिल आउट करना है और फिल करके इस प्रोसीजर को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, ताकि हम लोग इस मेजर ब्लंडर मिस्टेक से बचे और हम लोग दरअसल गवर्नमेंट के इस स्कीम के फायदा उठाने वाले लोगों में शामिल हो जाए। और साथ ही साथ दरअसल हम लोग आज के इस वीडियो में, पिछले वीडियो में कई सारे ऑडियंस ने कई तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने की भी कोशिश की जाएंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि आपको दरअसल इस फॉर्म के भरने में जो लोग मेजर मिस्टेक्स कर रहे हैं, 5 से 6 मिस्टेक्स को आज हम लोग हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करते हुए उन मिस्टेक्स को आपको कैसे अवॉइड करना है उन्हें विस्तार से बताई जाएंगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर एक इंसान इस फॉर्म को फिल कर रहा है और हर एक इंसान को मैक्सिमम चांसेस है इल्म ना होने की वजह कर वो फॉर्म को फिल करने में गलती कर दें। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों और बहनों तक शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस मेजर मिस्टेक से बच पाएं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना है और कंप्लीट ध्यान से इन तमाम एक एक पॉइंट्स को समझनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पहला मिस्टेक्स जो लोग मेजरली कर रहे हैं वो अपने नाम को कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, बाकी पूरे फॉर्म को दरअसल स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। पहला बात, ऐसा बड़ा गलती आपको नहीं करना। जैसा कि गवर्नमेंट ने खुद ही अपने फॉर्म में इन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, हाईलाइट करके आपको बताया गया है कि टू बी फिल्ड इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ओनली। आपको पूरे के पूरे फॉर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में फिल करना है, बंगाली या हिंदी या फिर उर्दू लैंग्वेज में आप फिल नहीं कर सकते। पूरे के पूरे फॉर्म को आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही फिल करना है और आप अपने बंगाली, उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में फिल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी सिर्फ कैपिटल लेटर से ही इंटायर फॉर्म को फिल करना है, कैपिटल लेटर के अलावा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 2, आपको यहाँ पर अपने फोटो को पेस्ट करना है। फोटो ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप क्रॉस सिग्नेचर कर सको, यानी फोटो के ऊपर आधा बाहर और आधा फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। याद रहे, सिग्नेचर ब्लैक पेन से करना है डार्कली, ताकि सिग्नेचर साफ तरीके से वाज़ा हो पाए। आपको कोई भी ऐसा मेजर पॉइंट नहीं देना जो कि आपके फॉर्म के रिजेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएं। आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो, ये गवर्नमेंटल काम है, गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाया गया है, तो यहां पर थोड़ा भी मिस्टेक आप करोगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पहला जो आप ये वाला कॉलम देख रहे हो, इस कॉलम को आपको फिल नहीं करना है। ये वाला पोर्शन आपको फिल नहीं करनी है। इस वाले पोर्शन में यहाँ पे द्वार सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, जो वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे वो लोग दरअसल इस पोर्शन को फिल करेंगे, यानी इस पोर्शन को आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं आधार नंबर में। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रहे कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त नंबर्स को छोटे छोटे हाथ से लिखना है, ताकि आप बहुत बड़ा लिखोगे तो यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर देखने में क्लैरिटी का मसला हो सकता है। सो यहाँ पे क्लियरली छोटे छोटे हाथ से और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। फिर आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम लिखना है। अक्सर व बेशतर लोग यहाँ पर मेजरली मिस्टेक्स ये कर रहे हैं कि वो अपने प्रेजेंट नेम को डाल रहे हैं। हम लोग में अक्सर लोग ये जानते हैं कि जो लोग, बहुत सारे लोगों का शादी के बाद नेम चेंज हो जाता है, सरनेम या टाइटल। सो आप लोगों को अपने माध्यमिक एग्जाम के एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंगली अपने नेम को फिल करना है। एट प्रेजेंट आपका क्या नाम है वो फिल नहीं करना, यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया है। इस लोग को भी, बहुत सारे लोग इन गलतियों को भी बहुत प्रिवेल कर रहे हैं, इनसे आपको यहां पर बचना है। इस गलती से आपको बचने के लिए यहां पर एडमिट कार्ड में जो आपका नेम डाला गया है उन्हें ही यहां पर आपको फिल करनी है। नेक्स्ट आपको यहां पर मोबाइल नंबर फिल करना है, वो मोबाइल नंबर जो कि आपका एक्टिव भी है और साथ ही साथ जिस पे आप अभी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक भी है। अक्सर व बेशतर लोग यहां पर उन फोन नंबर को डाल रहे हैं जिनका अभी एक्टिव तो है लेकिन बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है। बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना लाजमी है। नेक्स्ट, अगर आप
आपके पास ईमेल आईडी है तो यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। याद रहे ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में नहीं होता, वो जैसे स्मॉल लेटर में होता है वैसे ही आपको यहां पर भरनी है। उसके बाद जेंडर में आपको यहां पर जो भी आप जेंडर से बिलोंग करते हो वो क्लिक करना है, बाकी चीजों को काटना नहीं है। बहुत सारे लोग एक को क्लिक करके बाकी को काट दे रहे हैं, आपको कट नहीं करनी है। आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हो वहां पर सिंपली क्लिक कर देना है, बाकी सबको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को भरना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको डे, मंथ और साल को यहां पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर कोई शख्स 11/12/2003 में पैदा होता है तो यहां पे आपको 11, फिर यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2003 फिल करनी है। उस हिसाब से आज आपका एज कितना हुआ है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये लिखना कंपलसरी है। याद रहे 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल 2026 के तहत आपका एज क्या हो जाएगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और याद रहे एज के लिमिटेशंस जो गवर्नमेंट ने डाला है वो है 21 से 40 साल तक। सो इस एज को ध्यान में रखकर ही आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आप इससे कम के एज के हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहां पर अपने फॉर्म को फिल करने के बाद अगर आप प्रेजेंट एज नहीं निकाल पा रहे हो, जो कि काफी सिंपल है, तो आप गूगल का इस्तेमाल कर गूगल से पूछकर आप डाल सकते हो कि मैंने इस डेट में हमारा बर्थ हुआ है तो इस हिसाब से आज इस डेट के अकॉर्डिंगली 1/4/2026 के अकॉर्डिंग हमारा एज क्या हो जाएगा वो आपको बता देगा गूगल। तो फिर यहाँ पे आप आसानी के साथ फिल कर पाओगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें क्लियरली समझ आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पोर्शन में आओगे। नेक्स्ट पोर्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम को फिल करना है, यहाँ पर आपको अपने मदर्स नेम को फिल करना है, यहाँ पर आपको अपने स्पाउस नेम को फिल करना है। स्पाउस नेम मतलब अगर आप मेल हो तो आपके वाइफ का नाम, अगर आप फीमेल हो तो आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना है। क्लियर है यहां तक की बातें? उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी में क्लिक करना है। कैटेगरी बहुत सारे लोग जनरल होते हैं तो वो जनरल पे क्लिक कर देंगे और साथ ही साथ आपका SC ST और OBC यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर इनमें से एक बात यहाँ पर आपको साफ तरीके से याद ये रखनी है कि अगर आप जनरल हो तो ये वाला कोई भी पोर्शन आपको फिल नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन अगर आप SC ST या OBC बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है SC ST या OBC के ऊपर और फिर आपको अपने OBC SC ST के सर्टिफिकेट के नंबर को डालना है। जो भी इंसान जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इस पोर्शन में कुछ भी नहीं भरेंगे, ना ही कुछ क्लिक करेंगे और ना ही यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उम्मीद है आपको बातें क्लियरली समझ में आ रही हैं। अक्सर व बेशतर लोग तमाम चीजों को काट रहे हैं और पूरे फॉर्म को वो हेजी कर दे रहे हैं और बहुत गड़बड़ी यहां पर कर रहे हैं फॉर्म को फिल आउट करने में। इन चीजों को आपको नहीं करना है, डर्टी फॉर्म को नहीं करना है, क्लियर रहने देना है फॉर्म को यहां पर ही, ताकि आपका फॉर्म आसानी के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। फिर अब लोग नीचे आएंगे तो आपको अपना मैरिटल स्टेटस भरना है। अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड में क्लिक करना है, विडो तो विडो में क्लिक करना है, मैरिड और सेपरेटेड हो तो सेपरेटेड में क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है आपको। नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स देना है। याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर अच्छे से फिल करनी है। यहाँ पर आपका जो हाउस नंबर है वो हाउस नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई एक एरिया में रहता है तो उसका 2C/H/ है 8 है तो वो उसका हाउस नंबर हो गया। इसके अलावा आप अपने एड्रेस के साथ जो अपने हाउस नंबर को लिखते हो वो यहाँ पर आपको हाउस नंबर फिल करना है। फिर आपको अपने सिटी, टाउन या विलेज को यहाँ पर डालना है, कौन से सिटी से आप बिलोंग करते हो। अगर कोई कोलकाता से बिलोंग करता है तो यहाँ पे वो कोलकाता लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको डालना है कि आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस जो भी है यहाँ पर आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपको अपने वार्ड नंबर को डालना है कि आपका वार्ड नंबर कौन सा है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक या म्युनिसिपैलिटी डालना है। जैसे अगर कोई कोलकाता में रहते हैं तो KMC कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनका म्युनिसिपैलिटी है। क्लियर? उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड लिखना है जो 6 डिजिट का होता है, पिन कोड जिसे हम लोग पोस्टल कोड भी कहते हैं। उसके बाद स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल के नागरिक को ही ये स्कीम से फायदा दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने एग्जामिनेशंस के डिटेल्स को फिल करना है, माध्यमिक एग्जामिनेशंस को। जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका था कि जो भी लोग माध्यमिक एग्जामिनेशंस को पास कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ये स्कीम का फायदा दिया जाएगा। माध्यमिक एग्जाम पास होने चाहिए, वेस्ट बंगाल के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए, एज लिमिट उनका 21 से 40 साल के बीच होना चाहिए, उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली होने चाहिए तो ही वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही हैं। अब आपको यहाँ पर अपने
माध्यमिक एग्जाम्स के एडमिट कार्ड में जो रोल और नंबर होता है अलग अलग, आपको वैसे ही यहाँ पर अलग अलग भरनी है। बहुत सारे लोग सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो उनका रोल और नंबर अलग अलग नहीं होता, तो वहां पर सिर्फ वो रोल भरेंगे, नंबर के पोर्शंस को ब्लैंक छोड़ देंगे और अपने एरिया में जो भी वहां पर कैंप लगाए गए हैं वहां पर जाकर जो ऑफिसर्स वहां पे अपॉइंट करे गए हैं उनसे जाकर आप पूछ सकते हो कि इस पोर्शन में आपको क्या फिल करना है। उसके बाद जिस भी ईयर में आपने माध्यमिक एग्जाम्स को पास करा है वो ईयर को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंसान एक बार माध्यमिक एग्जाम में फेल हो जाता है और दूसरे बार अगर वो एग्जाम देता है तो आपको उसी ईयर को मेंशन करना है जिस ईयर में आपने एग्जाम को पास करा है और फिर यहां पर आपको अपने बोर्ड को सेलेक्ट करना है। तो जाहिर है अगर आपने माध्यमिक पास करा होगा तो ए वाला आपका बोर्ड होगा, सीबीएसई है तो सीबीएसई पे क्लिक करना है, आईसीएसई है तो आईसीएसई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका WBBME है तो आपको यहां पे क्लिक करना है। अगर आप अदर बोर्ड से क्रैक करे हो एग्जाम को, माध्यमिक को निकाला है आपने, तो यहां पर आपको अदर्स बोर्ड में क्लिक करना है, जैसे बाहर से कोई सारा नॉइज बोर्ड वगैरह होता है। उसके बाद आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देना है कि आपने हाईएस्ट क्या करा है। माध्यमिक पास करने के बाद अगर एचएस करा है तो ये लिखना है यहाँ पर, हायर सेकेंडरी। अगर आपने ग्रेजुएशंस करा है, मास्टर्स करा है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशंस क्या है, अक्सर व बेशतर लोग यहाँ पर अपना रियलिटी वाला जो मतलब रियलिटी से मुराद है, अक्सर व बेशतर लोग यहाँ पर अपने ऑक्यूपेशंस को यहाँ पर फिल कर रहे हैं। आपको ऑक्यूपेशंस में यहाँ पर याद रखें अनएम्प्लॉयड लिखना है क्योंकि ये अनएम्प्लॉयड वाला ही स्कीम है और गवर्नमेंट ने साफ तरीके से बोला है कि जो अनएम्प्लॉयड है उन्हीं को ये स्कीम का फायदा दिया जाएगा। नेक्स्ट नीचे आते हैं, फिर आपको अपने बैंक अकाउंट्स का डिटेल डालना है। वो बैंक अकाउंट जो कि आधार के साथ लिंक होना चाहिए। अक्सर व बेशतर लोग ऐसे बैंक अकाउंट को डाल रहे हैं जिनका लिंक आधार के साथ है ही नहीं। सो अपने पहले बैंक को आधार के साथ लिंक करवाएंगे एंड देन आपको यहां पर डिटेल्स फिल करना है, बैंक का नाम, बैंक के ब्रांच, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ये फिल करने के बाद आपको यहां पर बताना है क्या गवर्नमेंट के किसी भी आप स्कीम से और फाइनेंशियल फायदा उठा रहे हो, तो जाहिर है यहां पे आपको नो पे क्लिक करना है और अगर उठा रहे हो तो यहां पे आपको यस पे क्लिक करना है और आपको वहां पर इनका डिटेल्स भरना है शॉर्टली। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, यहां पर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहां पर सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट याद रहे सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग गलती कर रहे हैं कि फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट को डाल रहे हैं लेकिन वो अटेस्टेड नहीं कर रहे हैं। आपको अपने से अटेस्टेड करना है, खुद से। अटेस्टेड करने का मतलब होता है कि फॉर्म के नीचे में आपको अपना सिग्नेचर करना है और डेट लिख देना है, इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। जिन भी चीज़ों को आपको देना है साथ में यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पे क्लिक भी करते चलना है। पहला आपको माध्यमिक और इक्विवेलेंट एडमिट कार्ड डालना है, याद रहे सेल्फ अटेस्टेड। दूसरा माध्यमिक और इक्विवेलेंट मार्कशीट या सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, याद रहे ये भी अटेस्टेड। कॉपी आपको आधार कार्ड का डालना है, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और जेरोक्स कॉपी साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट के बाद आपको वोटर ID कार्ड का कॉपी डालना है, ये कंपलसरी है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर 5 में फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक का आपको यहाँ पे जेरोक्स डालना है, वो भी साफ होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद अगर आप OBC SC ST सर्टिफिकेट से कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर डालना है, वो भी यहाँ पे क्लिक कर देनी है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें अच्छी तरीके से क्लियरली समझ आ गई हैं। उसके बाद आप डिक्लेयर कर रहे हो कि हम दरअसल सेल्फ डिक्लेरेशंस के हमने दरअसल वेस्ट बंगाल के परमानेंट रेसिडेंट है और जो भी मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड और जो भी मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दिया है वो तमाम के तमाम दरअसल सही है। उसके बाद यहाँ पर आपको आज का डेट, जिस डेट में आप सबमिट कर रहे हो, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर, फिर नीचे आने के बाद ये पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है, ये आपको नहीं भरना है, ये द्वार सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि वहाँ के ऑफिसर्स भरेंगे। उसके बाद ये वाला पोर्शन में आई के बाद ये जो डॉट 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 है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने फादर का या हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ आपको आधार नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ ए वाले पोर्शंस को आपको छोड़ देना है और ये एप्लीकेशन नंबर भी आपको छोड़ देना है। ये दो पोर्शन आप नहीं भरोगे, वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे वो इन दोनों पोर्शंस को फिल कर सिग्नेचर कर ये वाला पोर्शन आपको फाड़ कर दे देंगे, जिसकी मदद से जो कि आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा, जिसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशंस को ट्रैक कर पाओगे। उम्मीद है कि आपको तमाम बातें अच्छे तरीके से साफ और शफाफ अंदाज में क्लियर समझ आ गई होंगी। मैंने आप लोगों को बताया था कई सारे लोगों ने दरअसल कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे
हैं इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, जहां पर हम लोगों ने दरअसल पहली मर्तबा इस युवा साथी स्कीम के बारे डिटेल में विस्तार से डिस्कस करा था। तो उनमें से पहला आपका डाउट ये था कि वो क्या जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो क्या इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि साफ बता दिया गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए वोटर आईडी कार्ड कंपलसरी है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि उनका एज 1/4/26 के अकॉर्डिंगली पूरी तौर से 21 साल नहीं बल्कि उससे कुछ कम हो रहा है, 20 साल 6 माह या 20 साल आपका 8 महीना, तो क्या वो एप्लीकेबल है? वो डाल सकते हैं। आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 2 बात कि सर ऑनलाइन कोई प्रोविजंस है भी या नहीं, बस हमें ऑफलाइन ही जाकर द्वार सरकार में कैंप को भरना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियल स्टेजेस में कोई भी ऑनलाइन प्रोविजंस नहीं थी, लेकिन ऑफलाइन में दरअसल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह कर द्वार सरकार कैंप में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह कर सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया है। ऑनलाइन पोर्टल में फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से इन्हीं मेजर मिस्टेक्स को आपको बचना है और कि क्या प्रोसीजर होगा, अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर एक डिटेल में विस्तार से वीडियोस को बनाया जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ताकि उसके ऊपर वीडियोस को बना करके उन तमाम बातों को डिटेल में आपको आसानी के साथ समझाया और बताया जा सके। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से दोबारा से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करें। हर लोग इस स्कीम के मेजरली मिस्टेक से काफ़ी परेशान हैं, उन लोगों तक भी शेयर कर दें ताकि लोग इस ब्लंडर मिस्टेक से बचे और हर लोग इस सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए कंटेंट इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पर बनाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।